जवाब होंगे एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जल में चाल दी हुई है तो बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। प्यारे दोस्त यही दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा। शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में 33 सही 1/3% अधिक समय लगता है। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक की लाइन में उसने क्या कहा है। उसने ये कहा है कि शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में, शांत जल में जितना निश्चित दूरी को तय करने में समय लगता है, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में 33 सही 1/3% ज्यादा समय लगता है। तो मेरे भाई शांत जल में उसकी चाल क्या होगी, बी होगी। धारा के अनुकूल उसकी चाल क्या होगी, बी प्लस डब्ल्यू होगी। समय ज्यादा लग रहा है, समय 33 सही 1/3% का मतलब है ये। यानी धारा के अनुकूल अगर 3 यूनिट का समय लगता है तो शांत जल में एक ज्यादा यानी 4 यूनिट का समय लगता होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये समय का रेशो आपके सामने आ चुका है। बस आप मुझे ये बताइएगा उतनी ही दूरी बोला है यानी डिस्टेंस सेम है तो चाल का रेशो क्या आ जाएगा? चाल का रेशो क्या 3-4 का आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई शांत जल में चाल है 3 और धारा के अनुकूल चाल है 4। तो बी की वैल्यू 3 दे रखी है तो वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी? वाटर की स्पीड जो है वो 1 आ जाएगी। तभी तो मेरे भाई 4 होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 25 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/3 हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नाव को धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल यानी कि वो 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेटा धारा के अनुकूल तो चाल ये होती है। अगर 1 बराबर ये है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि वो इसको पूछना चाह रहा है। इस चाल से वो 75 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो समय पूछना चाह रहा है ना बच्चे? समय बराबर कितनी दूरी की बोल रहा है? तो आप कहेंगे 75 किलोमीटर की दूरी बोल रहा है। अच्छा किस डायरेक्शन में बोल रहा है? धारा की दिशा में बोल रहा है। और धारा की दिशा में चाल क्या है? 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 9/4 घंटे का समय लगेगा। और 9/4 घंटे का मतलब होता है 2.25। 2.25 बस ये लिखने में लग गए होंगे बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट अब। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं यहां से यहां तक की लैंग्वेज आपसे पूछना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक नाविक है, वो नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी जाता है और फिर वापस आता है। टोटल समय उसे 14 घंटे का में 10 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में मेरे भाई 4 किलोमीटर जा पाता है बस। तो आपसे पूछ रहा है धारा की चाल बताओ, धारा की चाल क्या होगी? सोचना नहीं है मेरे भाई। जैसे ही आपने ये देखा ना कि जितने समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाता है। समय बराबर है। अगर समय बराबर है तो चाल का रेशो क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है तो चाल का रेशो वही होता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है। धारा के साथ चाल ये होती है, धारा के विपरीत चाल ये होती है। धारा के साथ दूरी दे रखी है 10 और धारा के विपरीत दूरी दे रखी है 4। जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा अगर समय आप लोगों को कांस्टेंट दिया हुआ है। रेशो निकालिए। आगे बाद में पढ़ेंगे। 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, केवल साइन का फर्क है। जब दोनों को जोड़ोगे तो 2b आएगा, जब दोनों को घटाओगे तो 2w आएगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा और दोनों को घटाओगे तो 3 आएगा। क्या b और w की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। आगे आइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। धारा की चाल पूछ रहा है यानी कि 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा उसने कहा है नाविक को नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी जाने और वापस आने में। मेरे प्यारे दोस्त गया होगा तो धारा के साथ गया होगा और जब आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा। जाने और आने में लगने वाला समय कितना दे रखा है? 14 घंटे का समय दे रखा है। 14 घंटे का समय दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त। या आप इसे इससे भी ना बनाए ना तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को। क्या बात बताई थी? आप लोग क्या मुझे समझाएंगे मैंने कौन सी बात बताई थी? मैंने एक चलो पहले इससे करा देता हूँ फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक एक अप्रोच बता दूंगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना। 30 किलोमीटर गया है, मैंने मान लिया वो गया है धारा के साथ। 30 किलोमीटर वापस आया है। जब गया धारा के साथ है तो आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा। टोटल समय जो है वो 14 घंटे लगता है। दूरी बटे चाल दोनों समय मिला के 14 घंटे दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू को 7 और 3 10 ए मान लेते हैं, कांस्टेंट 10 ए। पी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू को 7 में से 3 गए, कांस्टेंट 4 ए मान लेते हैं। 10 और 4 का एलसीएम 20 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, 20 ए हो जाएगा। 10 दूनी 20, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 30 पंजे 150 हो जाएगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है। 60 और 150 210 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 से हो जाएगा। आप यहां से सोल्व करिए। 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 30 गुणा में है इधर आके 20 भाग में हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 3/4 हो जाएगी? अगर ए की वैल्यू 3/4 है, अगर ए की वैल्यू 3/4 है तो उसने धारा की चाल पूछी है यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर ए की वैल्यू 3/4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/4 हो जाएगी। लेकिन सोच को थोड़ा सा बदलना होगा, सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। इतना बढ़िया कमेंट किया एक भाई ने। मेरे डाउट क्यों इग्नोर कर देते हैं सर? मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन मैथ की वजह से ना हुआ तो मैं सल्फास खा लूंगा। ये क्यों मान रहे हैं बेटा? ये रेशो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट 10 लिख देंगे तो ये 3 बार आ जाएगा। यहाँ 4 लिख देंगे तो 7.5 बार आ जाएगा। 7.5 और 3 10.5 की वैल्यू 14 दी हुई है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ए मान के क्या होता है? आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इसकी एक दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस अप्रोच को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक मेरे भाई चीजें समझ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी चीजें समझ में। ठीक है, अब देखना थोड़ी सी बात को समझना। एक नाविक है, मुझे थोड़ी देर के लिए नाविक मानिएगा। मैंने आपसे कहा एक नाविक 30 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है, उसे जाने और आने में 14 घंटे का समय लगता है। ये तो तय हो गया कि अगर वो गया धारा के साथ गया होगा तो आया जो होगा वो विपरीत दिशा में आया होगा। यानी कि 30 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा, 30 किलोमीटर वापस आने में इतना समय लगेगा। टोटल समय जो दिया हुआ है वो 14 घंटे का समय आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो कह रखा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा है कि वह पता है जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाता है बस। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे कि समय बराबर दिया हुआ है। समय बराबर का मतलब होता है कि चाल का जो रेशो होगा वही होगा जो उनके डिस्टेंस का रेशो है।
डिस्टेंस का रेशो है, तो यहाँ से b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 आ गई, b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 2 आ गई। सीएनडी ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो सीएनडी लगा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो 2b आएगा, एक बार इसमें से इसे घटा दो 2w आएगा। ठीक वही यहाँ कर दो, 5 और 2 को जोड़ दो 7 आएगा, और 5 में से 2 घटा दोगे, 5 में से 2 घटा दोगे तो 3 आएगा, यानी b की वैल्यू 7, w की वैल्यू 3 आएगी। बेटा b की वैल्यू 7, w की जब दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, जब विपरीत जाएगा तो दोनों घट जाएंगे, बस सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसकी दूसरी अप्रोच आप लोगों को बता रहा था, दूसरी अप्रोच आप लोगों को बता रहा था। मैंने आपसे कहा था अगर कभी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल समय दिया हुआ हो तो आप लोग जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, आप लोग जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? डिस्टेंस दी हुई है 30, जाने की गति कितनी है? जाने की गति है मेरे भाई, जाने की गति 10 हो जाएगी। आने की गति कितनी है मेरे भाई? आने की गति 7 में से 3 गया 4 हो जाएगी। दोनों गतियों का योग कितना है? 14 हो जाएगा। और टोटल समय कितना लग रहा है? 14 घंटे का समय लग रहा है। टोटल समय कितना लग रहा है? 14 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है? यहाँ से आपने देखा एक से एक कट गया, ठीक है, 14 से 14 कट गया। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 30 10 चौक 40, 30/40 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू 3/4 हो चुकी है। अगर ए की वैल्यू 3/4 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4 हो जाएगी। ये दूसरा तरीका, इसकी सेकंड अप्रोच है, ये इसकी सेकंड अप्रोच है। ठीक है, आपको यहाँ के बाद ये इसकी पहली अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच, और ये इसकी सेकंड अप्रोच है। यहाँ के बाद इससे भी कर सकते हैं, यहाँ के बाद इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, स्थिर जल में चाल b होती है। 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, यानी स्थिर जल में उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है उतनी ही दूरी को वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय कर सकता है। बच्चा यहाँ ध्यान से समझना, उतनी ही दूरी को मेरे प्यारे दोस्त, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल चाल क्या होती है? ये चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है? 45 मिनट का समय लग रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा। मैंने आपसे कहा 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, यानी धारा के साथ चाल जो है वो 8 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 6 है और टोटल 8 है तो क्या धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय 16 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, यानी b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 16 अपॉन, जब वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। b की वैल्यू 6 है, w की वैल्यू 2 है, दोनों का अंतर 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जाने में 16 किलोमीटर और आने में 16 किलोमीटर, टोटल समय लगेगा 6 घंटे। क्या इस बात में कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। करने में 9 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। मैं आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, मैं ये कह रहा हूं एक नाव है, जब वो धारा के प्रतिकूल जाती है, लेकिन सर उस क्वेश्चन में धारा के विपरीत दिशा का जिक्र ही नहीं है। आप एक नदी में तैर रहे हैं, आप एक पॉइंट तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं, इसी डायरेक्शन में तो नदी बह रही होगी। एक बार आप जब जाएंगे तो धारा के साथ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो धारा के विपरीत नहीं आएंगे। ये तो यार कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर नदी में किसी पॉइंट तक जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक बार वो धारा के साथ जाएगा और जब एक बार वो धारा के विपरीत आएगा। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। ठीक है, यहां देखिए, एक नाव को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं, यानी जब वो विपरीत दिशा में चलता है तो 9 घंटे लगते हैं, और जब वो समान दिशा में चलता है, धारा के साथ चलता है, तो उसे 3 घंटे लगते हैं। दूरी बराबर है। अच्छा, दूरी बराबर है तो जो समय का अनुपात होता है, क्या उसी का उल्टा चाल का रेशो होता है? धारा के साथ चाल क्या होगी? b प्लस डब्ल्यू। धारा के विपरीत चाल क्या होगी? b माइनस डब्ल्यू। चाल का रेशो जो होता है वो समय के रेशो का उल्टा होता है। धारा के साथ चाल है, धारा के विपरीत समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। समय विपरीत वाला लिख दो। ये विपरीत वाली चाल है तो समय जो है यहाँ 7 वाला लिख दो, 3 घंटे लगते हैं। क्या ये आपके सामने 3 का चुका है चाल का रेशो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे सीएनडी लगा दो, 2b हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे, उसमें से इसे घटाओगे 2w हो जाएगा, इसमें इसे जोड़ोगे 4 हो जाएगा, और इसमें से इसे घटाओगे 2 हो जाएगा, यानी कि बोट की स्पीड दुगनी है वाटर की स्पीड से। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। यदि शांत पानी में नाव की गति है, शांत पानी में 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने आंसर किसमें मांगा? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा कर दोगे, यानी कि वाटर की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? क्या ये 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन लेगा? शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। धारा की चाल अगर 1 है तो शांत जल में नाव की चाल 3 हो जाएगी, 3 गुना हो गई। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है, जब धारा की दिशा में जाएगी, अच्छा ये बताइए, ये चाल का रेशो दिया हुआ है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय बताइए कितना होगा? आवश्यक अतिरिक्त समय बताइए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो नाव धारा की दिशा में गई होगी, धारा की दिशा में क्या चाल 4 हो जाएगी, और चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या ये दूरी निकल के आ जाएगी? और यही दूरी अगर धारा के विपरीत तय करनी है तो चाल 2 हो जाएगी, और दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई 31 सेकंड का समय लगेगा। 31 सेकंड का समय लगेगा। अगर वही दूरी धारा के विपरीत तय करानी है तो 31 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उसने 31 सेकंड नहीं पूछा, कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो पहले 15.5 सेकंड का समय लग रहा था, अब 31 सेकंड का समय लग रहा है, यानी 15.5 सेकंड फालतू लगेंगे। 15.5 सेकंड फालतू लगेंगे। कितना हो जाएगा? 15.5 सेकंड फालतू लगेंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? तो आपको पेचीदा सा लगा, लेकिन करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया होगा। सर 20 क्वेश्चन में 6 नहीं 4 होगा। स्थिर जल में चाल का मतलब है, बी की वैल्यू आप लोगों को दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी वापस आती है, जिसमें उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। धारा की चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है, बताइए। धारा की चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्या मुझे बता पाएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ देखिए, एक मोटरबोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 75 किलोमीटर धारा के साथ जाती है, 75 किलोमीटर धारा के साथ जाती है, धारा के साथ मतलब ये चाल होगी।
और 75 किलोमीटर धारा के विपरीत आती है। धारा के विपरीत मतलब ये होगी, धारा के विपरीत मतलब ये होगी मेरे प्यारे दोस्तों, होगी या नहीं? और उसने आपसे कहा है टोटल मिला के उसे 8 घंटे का समय लगता है। यही तो कहा है भाई साहब। डिस्टेंस अपॉन स्पीड धारा के साथ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड धारा के विपरीत, दोनों को जोड़ के टाइम लग गया 8 घंटे। किसी को इस बात में परहेज है तो बताइए? किसी को इस बात में परहेज है तो बताइए दोस्त? आप कहेंगे जिस बात में कोई परहेज नहीं है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या दी हुई है? अगर बी की वैल्यू की बात मैं आपसे पूछूं तो बी की वैल्यू क्या दी हुई है? बी की वैल्यू जो है वो 20 आप लोगों को दी हुई है। तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस डब्ल्यू और यहाँ हो जाएगा 20 माइनस डब्ल्यू। दी हुई है तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं, पागल नहीं बनना है। हमें यहाँ से ऑप्शन को एकदम फटाक से चेक कर डालना है। नहीं तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 20 प्लस डब्ल्यू 20 माइनस डब्ल्यू एलसीएम आ जाएगा, वहां से सोल्व करेंगे वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नहीं करना है सब, ये सब ड्रामा नहीं करना है। एक डब्ल्यू की वैल्यू 5 रखिए, धारा की चाल पूछिए ना, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू 20 और 5 25, 25 से 75 काटेंगे 3 बार, 20 में से 5 के 15, 15 से 75 काटेंगे 5 बार, क्या दोनों को जोड़ के 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। देखिए, अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है, यदि नदी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। वाह, ये बोट की स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है। तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो वो स्थान कितनी दूर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो स्थान कितनी दूर है यानी वो डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए टोटल समय दिया हुआ है, किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो कुछ तो याद ताजा कर लो समय तथा दूरी की। कुछ तो यार याद ताजा कर लो दोस्त मेरे, है मैं छोटू, कुछ तो याद ताजा कर लो डिस्टेंस निकालने की, समय तथा दूरी में क्या हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? याद करो उस पल को जब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। कर तो हम किसी भी तरीके से लेंगे, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने नहीं जाना? आप कहेंगे जी जाना तो है, बहुत बढ़िया। पहली चाल, जाने की गति कितनी होगी बच्चे? जा रही है नदी इस गति से, उसे किसी स्थान पर जाने में, जाएगी धारा के साथ, वापस आएगी धारा के विपरीत, जाएगी धारा के साथ यानी बी प्लस डब्ल्यू, जब आएगी तो धारा के विपरीत यानी बी माइनस डब्ल्यू। अगर बी प्लस डब्ल्यू को देखूं तो 40.5 और 13.5 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। जाने की गति 54 है, आने की गति कितनी हो जाएगी? 40.5 में से 13.5 घटा दीजिए मेरे भाई, तो आने की गति जो है वो 27 है। आने की गति 27 है, जाने की गति 54 है, आने की गति 27 है, दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा? 7 4 11 को 81 हो जाएगा। टोटल समय कितना दिया हुआ है? वाह जी वाह, नाव तथा धारा सीखने आइए मक्की भी। 90 मिनट यानी घंटे बनाइए, 60 से गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त 0 से 0 कट गया, 9 नाम 81 हो गया, 9 3 27 हो गया और 6 नाम 54 हो गया और आंसर 27 किलोमीटर। वाह, एक ही लाइन का क्वेश्चन, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, 27 में 4 किलोमीटर है आंसर, 4 किलोमीटर है आंसर 27 में। इस स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, टोटल समय आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम लोगों की दूरी बराबर है, वो जितना जाती है उतना ही वापस आती है, तो जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। यानी कि जाने में लगने वाला समय और आने में लगने वाला समय, दोनों समय का रेशो निकाल। जाने में लगने वाला समय दोनों जुड़ जाएंगे, 54 आ जाएगा, और आने में लगने वाला समय दोनों घट जाएंगे, 27 आ जाएगा। जाने में लगने वाला समय दोनों जुड़ जाएंगे, चाल कितनी है? प्यारे दोस्त ऐसे निकाल लीजिए, ये 27 हो जाएगा, जाने में लगने वाली 27 यूनिट लगेगी और आने में लगने वाला समय ज्यादा है, जा रहा है वो धारा के साथ, आ रहा है वो धारा के विपरीत आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 या 27 नहीं, या ऐसा कर लीजिए 27 एकम 27, 27 दूनी 54, मेरे हिसाब से टोटल समय 3 मिनट का लग रहा है। उसने कहा 90 मिनट का, तो एक पार्ट की वैल्यू 30 है, यानी कि जाने में उसे 30 मिनट लगे होंगे और आने में उसे 60 मिनट लगे होंगे, आने में उसे 60 मिनट लगे होंगे, यानी जब वो धारा के विपरीत आती है तो 1 घंटा लगता है। उसने समय थोड़ी ना पूछा है, उसने तो दूरी पूछी है। दूरी बराबर चाल गुना समय, धारा के विपरीत आएगी तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा चलेगी, तो क्या दूरी 27 किलोमीटर हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। तो याद करो उस पल को, दूरी पूछना चाह रहा है, बताओ फटाफट। जब समय में अंतर दे रखा है बच्चे, जब समय में अंतर दे रखा है, पहली चाल धारा के साथ वाली चाल 10 और 2 12, दूसरी चाल धारा के विपरीत वाली चाल 10 में से 2 गया 8, दोनों चालों का अंतर 12 में से 8 गया 4, समय में अंतर 3 घंटे अधिक लगते हैं। सोच रहे हो अभी भी? इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना नहीं सोचना है। 3 घंटे अधिक, 4 घंटे पहले, 5 घंटे अधिक, समय में अंतर वाला लगा दो ना डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या होता है जी? सारा का सारा टाइम एंड डिस्टेंस का खेल है, बिल्कुल, तभी तो उसमें टाइम लिया था, तभी तो आपका फाउंडेशन बनाया था मेरे प्यारे दोस्त। यही तो होता है। ये धारा के साथ की गति है, धारा के साथ जा रही है, विपरीत धारा के विपरीत आ रही है। ये पहली गति धारा के साथ, दोनों जुड़ जाएंगी बी प्लस डब्ल्यू। ये दूसरी गति धारा के विपरीत, ये दोनों घट जाएंगे, 10 में से 2 गया 8, दोनों चालों का अंतर निकालेंगे 4, समय में अंतर 3 घंटे का दे रखा है, दूरी निकल के आ जाएगी कितनी? 72 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक और बताइए, एक और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के साथ? बिल्कुल